वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैर हैं। हम आपके पास लेकर आए हैं दूसरी एक वीडियो, ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है फ्रेड आर डेविड, ये एक ऑथर है, इन्होंने इनकी लिखी हुई है, इनसे छापी हुई है, 16 एडिशन है इसका। अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अप्रोच कॉन्सेप्ट एंड केसेस, ठीक है। ये देखें, ग्रोथ का लोगो लगा हुआ है। इसके बाद हम आपको इसका अंदर जो रिव्यू है वो आपको पढ़ के बताएंगे, ठीक है। इसमें 11 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एसेंशियल, ठीक है। दूसरा है आउटसाइड यूएसए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तीसरा है एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। चौथा है टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। पांचवा है विजन एंड मिशन एनालिसिस। छठा है द एक्सटर्नल ऑडिट। सातवां है द इंटरनल ऑडिट और सातवां है एक्सटर्नल ऑडिट। आठवां है स्ट्रेटजी जनरेशन एंड सिलेक्शन। नवा है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। 10वां है स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन, स्ट्रेटजी मॉनिटरिंग। अपेंडिंग इससे गाइडलाइंस फॉर कैश एनालिसिस, ठीक है ना। तो इसका हम आपको ब्रीफली बताते हैं आगे पढ़ के। ये डाल रहा हूँ ना। ये इम्प्लीकेशंस फॉर स्ट्रेटजीज़ है, ठीक है। ये हम आपको बताएंगे इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर स्ट्रेटजीज़ है। फिगर है इसमें, एक फिगर दी हुई है, फिगर 2.2, हाउ टू गेन एंड सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब आप किस तरह कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है ना आप गेन कर सकते हो। तो इस डायग्राम में इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि एवेल्यूएट एंड मॉनिटर रिजल्ट्स, टेक करेक्टिव एक्शंस, अडेप्ट टू चेंज, ठीक है। उसके बाद ये बताया हुआ है इस्टेब्लिश अ क्लियर विजन एंड मिशन। तीसरा बताया हुआ है फॉर्मुलेट 5 स्ट्रेटजीज, कलेक्ट एनालिसिस एंड प्रायोरिटाइज डेटा यूजिंग मैट्रिसेस, इस्टेब्लिश अ क्लियर स्ट्रेटेजिक प्लान, implement strategies, establish structure, allocate resources, motivate and reward, attract customers, manage finance। इसी तरह इस डायग्राम में इन्होंने ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिगर 2.2 reveals that doing business globally is increasingly a prerequisite for success even for the smallest of firms. An estimated 95% of consumers globally live outside the United States. Firms can grow and gain economies of scale by serving these consumers. Staying domestic oftentimes gives rival firms major competitive advantage. There are about 190 countries on 7 continents. Whatever product service your company has to offer, it would likely be well received in many nations, and it may be strategically best for your firm to outsource operations, procure resources, and use a labor force away from home to gain and sustain competitive advantage at home, ठीक है। ये बता रहे थे कि भाई किस तरह आप एडवांटेज गेन कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। इस तरह तो अभी इन्होंने बताया है, एक एग्जांपल दी हुई है कंपनी शोकेस, ठीक है। उस कंपनी का नाम है वोडाफोन ग्रुप PLC, VOD, ये पूरा उसका नाम है। ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। Vodafone is based in London, the United Kingdom, and is considered to be the second largest mobile telecommunication। जो वोडाफोन है ये लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, और ये दुनिया की लार्जेस्ट मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन है। इट होल्ड्स एंड ऑपरेट्स नेटवर्क इन 30 कंट्रीज़ विद पार्टनर नेटवर्क्स इन ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज़। ये 30 ममालिक में इसने नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप की हुई है और 60 कंट्रीज़ में तकरीबन है। वोडाफोन रिसेंटली अनाउंस रिजल्ट्स फॉर द 6 मंथ एंडेड September 30, 2015। वोडाफोन ने अभी रिसेंटली अपना रिज़ल्ट अनाउंस किया है 6 महीनों का, 30 सितंबर 2015 को। द ग्रुप हाईलाइटेड ऑर्गेनिक सर्विस रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 1.0% एंड इंडिकेटेड दैट इट्स रेवेन्यू फेल बाय 2.3% टू 20.3 बिलियन। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी जो ऑर्गेनिक रेवेन्यू है ना, वो ग्रोथ उन्होंने अपनी हाईलाइट करी है जो 1.0% है, और इसमें जो
1.0% आई और 2.3% यानी 20.3 बिलियन से गिरी। द 2015 रिजल्ट वॉज द कंपनीज फिफ्थ consecutive quarter of improving revenue trends, with a second quarter organic service revenue growth of 1.2%. The company's website states that EBITDA was up by 1.9% of $5.8 billion. Increasing operating and execution costs related to Project Spring were offset by service revenue growth. तो ये इनकी स्ट्रेटजीज़ है आउटसाइड यूएसए प्लानिंग है ये। द इंटरनल ऑडिट चैप्टर 6, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, विजन एंड मिशन एनालिसिस चैप्टर 5, स्ट्रेटजी जनरेशन एंड सिलेक्शन चैप्टर 8, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन चैप्टर 10, स्ट्रेटजी मॉनिटरिंग चैप्टर 11, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। सभी पढ़ा देगा ये, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। ठीक है, तो ये अभी एक शीट आई है हमारे पास एग्जिबिट की, एम्बेडेड बैलेंस शीट इन मिलियंस ऑफ डॉलर, यानी मिलियंस ऑफ डॉलर जो हमारे ख्वाब हैं कभी मिलेंगे नहीं उसका हम आपको सिर्फ देख के बताएंगे। एसेट्स हैं, जो टोटल एसेट्स हैं 2012 में 2380 हैं, ठीक है, और 2011 में है 2103 और 2010 में है 2126, यानी कि वक्त के साथ साथ वो बढ़ते रहे। 2010 में 2126 थे, 2011 में 2103 हो गए, बल्कि कम हुए, और उस 2012 में बढ़ गए, यानी कि 200 बढ़े। कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये तकरीबन, अल्लाह आपका भला करे, 546। तो ये ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। हम आपसे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपसे मिलते हैं।